कक्षा 12 में भौतिक विज्ञान में संधारित्र एवं धारिता में टॉपिक है संधारित्रों का संयोजन। देखिए, संधारित्र की संयोजन की आवश्यकता क्यों हुई उसको ध्यान से समझेंगे। जैसे हमारे पास कम धारिता का ढेर सारा संधारित्र है और हमें अधिक धारिता का संधारित्र चाहिए, तब हम जो है संधारित्र का संयोजन करके अधिक धारिता का संधारित्र प्राप्त कर सकते हैं। इसका विपरीत, अधिक धारिता का संधारित्र मेरे पास है और हमें कम धारिता का संधारित्र चाहिए, तब भी पर हम संयोजन करके कम धारिता का संधारित्र प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से करते हैं। पहला, जब हमें अधिक धारिता का संधारित्र चाहिए, और दूसरा जब हमें कम धारिता का संधारित्र चाहिए। और ये तो पहला पॉइंट हो गया, संधारित्रों के संयोजन की आवश्यकता में पहली बात हुई। इसी को हम दूसरे रूप में कैसे बोलते हैं, हमारे पास अधिक वोल्टेज है और उस वोल्टेज वाले परिपथ में किसी संधारित्र को संयुक्त करना है ताकि वो नष्ट न हो, तब हम उसमें कई प्रकार के संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ते हैं ताकि वह वोल्टेज को सहन कर सके और नष्ट न हो। इसका विपरीत है, हमारे पास कम वोल्टेज है तो कम वोल्टेज वाले परिपथ में संधारित्रों को लगाना है, तब हम संधारित्र को इस प्रकार कॉम्बिनेशन माने जोड़कर लगाते हैं ताकि उस वोल्टेज को संधारित्र आवेश का संचय कर सके। इस प्रकार संधारित्र का संयोजन होता है। तब और संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से होता है, एक श्रेणी क्रम होता है, समांतर क्रम। अगर अधिक वोल्टेज है उसको किसी संधारित्र को मतलब उस वोल्टेज से जोड़ना है हमें संधारित्र को, तो संधारित्र मतलब नष्ट न हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, कई संधारित्रों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। जब कई संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो संधारित्र जो है सुरक्षित रहता है। ऐसे ही कम वोल्टेज का मतलब कम वोल्टेज है और हमें जो है अधिक वोल्टेज या अधिक धारिता चाहिए, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। देखो कैसे होता है, हम थोड़ा सा लिखते हैं। लिखिए, बोले ठीक हो तो यदि किसी वैद्युत परिपथ में जोड़ने के लिए आवश्यक धारिता का संधारित्र उपलब्ध न हो तो दो अथवा दो से अधिक संधारित्रों को जोड़कर कम या अधिक धारिता का संधारित्र प्राप्त करते हैं। इस प्रकार संधारित्रों का संयोजन की आवश्यकता हुई। देखिए, संधारित्रों का संयोजन कई प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में जोड़ने समय यह लाभ होता है, श्रेणी क्रम में हम ढेर सारे संधारित्र को जोड़ते हैं तो जो हमें परिणामी संधारित्र की धारिता मिलती है वह कम धारिता का होता है। क्या होता है, कम धारिता, माने उसमें हमें कम धारिता प्राप्त होता है।
समझा। और श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो हमें अधिक धारिता प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अधिक धारिता। अगर जैसे हमें बहुत अधिक धारिता का संधारित्र चाहिए तो छोटे छोटे संधारित्र को हम लोग जो है समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। ठीक, जब समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो क्या होगा? अधिक धारिता का संधारित्र प्राप्त हो जाएगा। और अगर हमारे पास अधिक धारिता का संधारित्र हमें कम वाला चाहिए तो हम क्या करेंगे? उसको श्रेणी क्रम में जोड़कर कम धारिता का संधारित्र प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो कम धारिता और अधिक धारिता के लिए हम लोग दो प्रकार से संयोजन करते हैं। संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से होता है। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन। क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। ठीक, श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा क्या है? समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन पहला वाला हेडिंग डालते हैं हम लोग। श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, जब संधारित्र की पहली प्लेट को, जब पहले संधारित्र के पहले प्लेट को, जब पहले संधारित्र के पहले प्लेट को, पहले संधारित्र के पहले प्लेट को विद्युत स्रोत से तथा दूसरी प्लेट को दूसरी संधारित्र के पहली प्लेट से क्या लिखे? जब पहले संधारित्र की पहली प्लेट को वैद्युत स्रोत से, यहाँ वैद्युत स्रोत है ना, तथा दूसरी प्लेट को दूसरी संधारित्र के पहली प्लेट से ना, दूसरी संधारित्र के आगे कामा देते हैं, आगे दूसरी संधारित्र के दूसरी प्लेट को कामा दे बाद दूसरी संधारित्र के दूसरी प्लेट को तीसरी संधारित्र के पहली प्लेट से दूसरी संधारित्र के दूसरी प्लेट को तीसरी संधारित्र के पहली प्लेट से ना, तथा तीसरी संधारित्र के दूसरे प्लेट को पृथ्वी से संयोजित कर दिया जाता है। पृथ्वी से संबंधित कर दिया जाता है, तब इस प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन होता है। तब इस प्रकार का संयोजन क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन होता है। समझा? ध्यान से समझ लो। इसमें क्या होता है? जैसे हम मान लो 3 संधारित्र लिए हैं। कितने संधारित्र लिए हैं? 3। पहले संधारित्र की धारिता C1, दूसरे की C2 और तीसरे की C3। तो पहले संधारित्र, एक संधारित्र में कितनी प्लेटें होती है? 2। एक संधारित्र में कई प्लेटें होती है? तो इसका पहला प्लेट विद्युत स्रोत से, दूसरा प्लेट क्या हो? दूसरे संधारित्र के, इसका दूसरा प्लेट दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से ना, और फिर दूसरा तीसरे के पहले प्लेट से, और जो अंतिम में बचेगा उसको पृथ्वी से जोड़ेंगे। तो ऐसा संयोजन क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन होता है। ठीक, अब देखो ध्यान से, इस प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन होता है। ठीक है, अगर मान लो एक संधारित्र और होता तो हम लोग क्या करते? उसको इससे जोड़कर और फिर इसका लास्ट वाला पृथ्वी से जोड़ते। समझ आया ना?
तो मान लीजिए, चलो हम तीन को लिए, तीन पर चर्चा करेंगे। ठीक, अब इसका सूत्र क्या आता है, देखो इसमें जो परिणामी धारिता होती है, परिणामी धारिता जो C के रूप में होती है, वह किस प्रकार होती है, बटा C बराबर बटा C1 बटा C2 बटा C3, चार्ट छोड़ेगा तो 1/C4, इस प्रकार का होता है। ये चित्र बनाकर ये सूत्र लिख लीजिए। अभी हम इसका निगमन कराते हैं। निगमन, इस सूत्र का निगमन हम लोग करेंगे। मान लीजिए 3 संधारित्र C1, C2 और C3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। 3 संधारित्र C1, C2 और C3 को चित्रानुसार श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। अब ध्यान से देखो, मान लो इसको प्लस क्यू आवेश दिया गया, कितना दिया गया, प्लस क्यू। ठीक है, तो इस प्लेट पे कितना होगा, माइनस क्यू, चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ना। इस पे प्लस क्यू, प्रेरक द्वारा इस पे माइनस क्यू, ये वाला इस पे प्रेरित करेगा तो इस पे कितना होगा, प्लस क्यू, फिर ये वाला इस पे कितना करेगा, माइनस क्यू। बात समझ रहे हो ना। काय के लिए जो प्रेरण का नियम होता है, Q डैश बराबर Q1 - 1/K होता है। धातु के यहाँ माइनस होता है। धातु के लिए K का मान क्या होता है, अनंत होता है। यहाँ अनंत करेंगे तो 0 हो जाएगा। Q डैश बराबर -Q, Q बराबर -Q, फिर -Q से क्या मिलेगा, Q, फिर Q से -Q, -Q से Q, Q से -Q। ठीक, और फिर यहाँ जो है, यहाँ भी जो प्लस होगा वो कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में, हम बताए थे ना। अब देखो क्या होगा, जब आवेश समान है, धारिता अलग है, तो वोल्टेज क्या होगा, अलग होगा। वोल्टेज क्या होगा, अलग होगा। तो हम लोग लिखेंगे पहले संधारित्र के लिए वोल्टेज, पहले संधारित्र के लिए वोल्टेज V1 बराबर क्या होगा, Q बटा C1 होगा कि नहीं। दूसरे के लिए V2, इसका भी विभवांतर Q बटा C1, इसका क्या होगा, Q बटा C2, और इसका क्या होगा, Q बटे C3। दूसरे का हो गया, ये पहले के लिए था ना, ये क्या था, दूसरे के लिए, दूसरे संधारित्र के लिए। और तीसरे के लिए, तीसरे संधारित्र के लिए। ठीक है, हो गया। अब विद्युत स्रोत, वैद्युत स्रोत का विभव या विभवांतर या विभव ना, V1 + V2 + V3 हो जाएगा। इसका V हो जाएगा, नहीं समझे क्या, जो V1 V2 V3 है, ये कहाँ से आया, स्रोत से आया ना। तो स्रोत का V होगा V1 + V2 + V3। तो स्रोत कितना आवेश दिया था, स्रोत पहले प्लेट में कितना आवेश दिया था, Q, इसका Q बाई C क्या तुल्य धारिता हम लोग मान लेते हैं, क्या मानते हैं, इसका आ जाएगा Q बटा C1 Q बटा C2 Q बटा C3। अब क्या होगा, Q कॉमन ले लो, Q बटे C बराबर Q कॉमन ले लिए 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। Q कैंसिल, 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो संधारित्रों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो उसके तुल्य धारिता का व्युत्क्रम
उनके व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होगा। ठीक, इसलिए C का मान सदैव C1, C2, C3 से कम होता है, इसलिए कम धारिता वाले संधारित्र पर वोल्टेज अधिक होता है, अधिक होता है। दूसरा, जब एक धारिता अकेला धारिता वोल्टेज को सहन नहीं कर पाता, तब धारिताओं का संयोजन श्रेणी क्रम में होता है, जब एक अकेला धारिता अधिक वोल्टेज को सहन नहीं कर पाता, तब धारिताओं का संयोजन किस क्रम में करना चाहिए? श्रेणी क्रम। ठीक है। तीसरा, इसमें सभी जब एक अकेला है संधारित्र लिख दिया है, संधारित्र तब संधारित्रों का संयोजन श्रेणी क्रम में होता है। ठीक, इसमें सभी संधारित्रों पर आवेश क्या होता है? समान होता है, आवेश का परिमाण समान होता है, आवेश समान होता है। सभी संधारित्रों की प्लेटों पर आवेश का परिमाण समान होता है। ठीक, एक छोटा सा प्रश्न हुआ, बहुत लोग पूछ लेते हैं, याद किया सब ना। जैसे कोई पूछा तो संधारित्र पर कितना आवेश होता है, तो संधारित्र पर कितना आवेश होता है? शून्य होता है। कितना होता है? तो संधारित्र में दो प्लेट होता है, दोनों को जोड़ देंगे तो प्लस की और माइनस की कितना हो जाएगा? शून्य। संधारित्र में कितना आवेश होता है? शून्य। बात समझ रहा है? प्लस की माइनस की जोड़ देंगे जीरो नहीं आ जाएगा। इसीलिए हम लिखे हैं, इसमें सभी संधारित्रों की प्लेटों पर आवेश का परिमाण क्या होता है? समान होता है। यह इस प्रकार के संयोजन में दूसरा टॉपिक है समांतर क्रम संयोजन ना। इसमें लिखो, इस प्रकार के संयोजन में सभी संधारित्रों के पहले प्लेट को वैद्युत स्रोत से तथा दूसरी प्लेटों को पृथ्वी से संबंधित कर दिया जाता है। अब ध्यान से देखो, इसमें क्या होगा? इसमें
उसमें क्या था, आवेश समान था। आवेश क्यों समान था, इसका जो प्लस क्यू था इस पे माइनस क्यू, फिर ए वाला उस पे, ए वाला उस पे, ऐसे करके हो जा रहा था प्रेरण द्वारा। श्रेणी क्रम में क्या होता था, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, ए वाला इस पे प्रेरित किया प्लस क्यू, ये वाला इस पे प्रेरित किया माइनस क्यू, ये वाला इस पे प्लस क्यू, ये वाला इस पे माइनस क्यू, तो आवेश समान था। हाँ, समांतर क्रम संयोजन दूसरा है, ठीक है। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, जब मतलब कि सभी संधारित्रों के प्रथम प्लेट को विद्युत स्रोत से और दूसरी प्लेट को पृथ्वी से संबंधित किया जाए, तो ऐसा संयोजन जो है समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो इसका परिभाषा लिख लो, इस प्रकार के संयोजन में सभी संधारित्रों के पहले प्लेट को विद्युत स्रोत से और दूसरे प्लेट को पृथ्वी से संबंधित कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें तुल्य धारिता क्या होता है, तुल्य धारिता होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक, क्या होता है। अब इसका प्रूफ करेंगे हम लोग, ध्यान से देखो, इसमें क्या क्या सेम होता है उसको ध्यान से देखो। अगर विद्युत स्रोत से सभी का प्लेट जुड़ा है तो 220 वोल्ट से मान लो हम जुड़े हैं, ठीक है। इसको भी 220 वोल्टेज मिला, इसको भी 220 वोल्टेज मिला, इसको भी। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, सबका वोल्टेज समान होता है, V1 V2 और इसका भी वोल्टेज समान समान होता है, V लिखेंगे, ठीक है। बात समझ में आया ना। और आवेश अलग अलग होता है। आवेश क्या होता है, हाँ, C1 वाले संधारित्र प्लस Q1 आवेश, यहाँ क्या होगा माइनस Q2, माइनस Q2, थोड़ा सा जगह देकर हम लिखते हैं, माइनस Q1, ठीक। अब देखो, धारिता अलग है, वोल्टेज इसका भी V है, सबका वोल्टेज V होगा, क्यों होगा, सभी का प्लेट दो एक ही स्थान से जुड़े हैं ना। अब इस पे क्या होगा, माइनस Q2 प्लस Q2, इस पे माइनस Q2, इस पे क्या होगा प्लस Q3, इस पे होगा माइनस Q3, ठीक। अब सबका वोल्टेज समान होता है, और जो यहाँ से Q चलता है, यहाँ से Q चलता है तो 3 भाग बढ़ जाता है, Q1 Q2 और Q3। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका सूत्र का निगमन कैसे करेंगे, थोड़ा सा लिख लो। निगमन में मान लीजिए 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं, मान लीजिए 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 C2 और C3 है, C1 C2 और C3 है, C1 C2 और C3 है, जिन्हें चित्रानुसार समांतर क्रम में जोड़ा गया है, जिन्हें चित्रानुसार समांतर क्रम में जोड़ा गया है, जिन्हें चित्रानुसार समांतर क्रम में जोड़ा गया है। जिन्हें चित्रानुसार समांतर क्रम में जोड़ा गया है। अब देखो, सब पे वोल्टेज क्यों समान होगा, क्योंकि सभी का पहला प्लेट एक सीधे एक बिंदु से जुड़े हैं, इसलिए सब पर वोल्टेज क्या होगा, समान। आवेश भिन्न भिन्न होगा, यहाँ से Q चला Q1 Q2 Q3, इसलिए हम लोग लिखेंगे Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q के स्थान क्या लिखेंगे, CV। C क्या है, तुल्य धारिता, V वोल्टेज, यहाँ Q1 के स्थान पे C1 V, 1 नहीं लिखेंगे,
क्योंकि सबका वोल्टेज समान है, V जिसका भी V है, ठीक। C2V प्लस C3V, CV बराबर हो जाएगा, V कॉमन ले लो, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये कैंसिल हो गया, C बराबर आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3। एक समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तुल्य धारिता। तुल्य धारिता का मतलब थोड़ा सा समझ लो हिंदी में क्या अर्थ होता है। जैसे C1, C2 और C3 को हम आपस में जोड़ दिए तो जितना हमें धारिता प्राप्त हुआ, ठीक है, वह किसके बराबर होगा, C के। या तो हम तीन धारिता C1, C2, C3 को जोड़कर C प्राप्त करें, या तो एक अकेला धारिता C हो उसको हम यूज करें, ठीक है। जैसे कि एक यहाँ पर C है और यहाँ पर C1, C2, C3 है, या तो इसको प्लस करके यूज करें तब भी समांतर नोट है। समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता क्या होता है, तुल्य धारिता सभी धारिताओं के योग के बराबर होता है ना, सभी धारिताओं के योग के बराबर होता है, के बराबर होता है। दूसरा बात, जो C होता है वो सबसे बड़ा होता है ना, तुल्य धारिता C1, C2, C3 का मान सबसे बड़ा होता है। तुल्य धारिता सदैव जुड़े हुए धारिताओं में प्रत्येक से बड़ा होता है। सदैव तुल्य धारिता जुड़े हुए संधारित्रों में प्रत्येक से सदैव बड़ा होता है, प्रत्येक से सदैव बड़ा होता है। तीसरा, ठीक, तीसरा, इसमें सभी धारिताओं पर वोल्टेज समान होता है। इसमें सभी धारिताओं पर वोल्टेज क्या होता है, एक समान होता है। वोल्टेज कैसा होता है, एक समान। जब समांतर नहीं, एक मिनट, जब हमें अधिक आवेश प्राप्त, जब संधारित्र पर अधिक आवेश संचय करना होता है, जब संधारित्र पर अधिक आवेश संचय करना होता है तब उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तब उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तब उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन पहला, इसमें भी तुल्य धारिता का मान निकालना है। क्वेश्चन, तुल्य धारिता ज्ञात करना है। दोनों प्रश्न में तुल्य धारिता ज्ञात करना है, इसमें भी ज्ञात करना है, इसमें भी ज्ञात करना है। तो कैसे होगा, आप ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। पहला, यहाँ पे एक संधारित्र यहाँ है, यहाँ पे एक यहाँ, ठीक है, और इसका पहला प्लेट, ये दूसरा प्लेट है, 1 2 और यहाँ पे, ठीक। जब 1 2 करके मिले तो समझ जाओ श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम, समझ में आया। जैसे 1 2 या 2 1 मिले, कौन सा संयोजन, अगर कहीं 1 1 2 2 मिल गए इस प्रकार से तो कौन सा संयोजन होगा, समांतर क्रम। समझ में आया कि नहीं। तो देखो यहाँ पर 1 2 1 2 कौन सा क्रम हो गया है, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम वाला नियम लगा। हाँ, तो पहला में पहला
3 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड, इसमें क्या है श्रेणी क्रम में है। तो क्या हो जाएगा 1/c बराबर 1/3 प्लस 1/, इसका 2/3 पलटी मार सी बराबर कितना होगा 3/, इसको भी पलट दिए ना माइक्रोफैरड। अब चित्र थोड़ा सा फिर से बनाओ, इसको हम अलग से बनाते हैं। कैसे बनेगा हमारा, ऐसे 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 ऐसे, समझ में आया। इसके स्थान क्या लिखे, इन दोनों को मिल, ये दोनों मिलकर कितना हमें दिए 3/2 यानी 1.5, 3/2 या 1.5। अच्छा ये कितना है 3 माइक्रोफैरड। चलो 1 2 1 2, भाई हम इधर से ही काउंट करना है कि 1 2 1 2 उल्टा कर दें ना। 1 किधर है, विद्युत स्रोत वाला, विद्युत स्रोत से जो जुड़ेगा उसको 1, यहाँ पर मैं मान 1 इसको 2। बात समझा है। जो प्लेट विद्युत स्रोत की तरफ रहेगा उसको क्या मानेंगे 1, जो विद्युत स्रोत से जुड़ा रहेगा उसको 1, और जो पृथ्वी से जुड़ा रहेगा उसको। अब यहाँ क्या 1 2 1 2 किस क्रम में, समांतर। तो समांतर के लिए तुल्य धारिता कितना होता है, दूसरा पॉइंट लगा गया। इसी पहले सवाल पहला स्टेप और दूसरा स्टेप। इसमें सी डैश बराबर क्या हो जाएगा 3 और 1.5, 3 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा 4.5 माइक्रोफैरड। तो पहला सवाल हो गया, इसको कर लीजिए। तो हम क्या होता है 1 2 2 1 से क्या होता है श्रेणी क्रम, और 1 1 2 2 से रहेगा तो क्या होगा समांतर क्रम। ये बात ध्यान देना, कर लो। दूसरे प्रश्न में P व Q के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना है। ठीक, देखो ध्यान से, P को प्लस मानते हैं और Q को माइनस। चलो C1 वाला प्लस से जुड़ा है, C1 का पहला प्लेट प्लस से, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा जुड़ा है ना, क्या नहीं जुड़ा है, इधर से देखो नहीं जुड़ा है। C1 का पहला प्लेट प्लस से और दूसरा प्लेट ऐसे Q से जुड़ा है ना, एक एक हो गया। C1 का पहला यहाँ, दूसरा ये Q से हो गया, सही। C2 का देखो पहला प्लेट कहाँ जुड़ा है, C2 का ये देखो Q से एक प्लेट जुड़ा है ना, और एक प्लेट कहाँ जुड़ा है P से। तो 1 2 हम लिखते हैं, जो P से जुड़ा रहेगा उसको 1 मानेंगे, जो Q से जुड़ा रहेगा उसको 2। या P से जुड़ा है 1 ना, या वाला प्लेट किससे जुड़ा है Q से 2, सही है। चलो C2 के बारे में पता करते हैं। C2 का कौन सा प्लेट Q से जुड़ा है, इसको 2 ना। इसका दूसरा ये वाला प्लेट किससे जुड़ा है P से, ये वाला ना। Q से जो जुड़ा रहेगा उसको 2 और जो P से जुड़ा रहेगा उसको 1। चलो इसका देखो, इसका ये ऐसे करके यहाँ से ये वाला 1 हो जाएगा ना, ये वाला 1 हो गया, ये 2, मतलब 1 2 1 2, समझ में आया ना। तो 1 1 और 2 2 मिलेंगे तो कौन सा क्रम होता है समांतर, 1 2 2 1 समांतर, 1 1 मिल रहा है ना समांतर। तो यहाँ पर C1 C2 और C3, C1 C2 और इस क्रम में समांतर, इसलिए C बराबर क्या आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3, तो 3 प्लस 5 प्लस 7 और 7 प्लस 12 3 15 माइक्रो, समझा। अब इसी तरीके से और आप लोग करिएगा।